का वहां भी आज 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और सबसे अहम बात यह है कि मगरबी बंगाल में जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है वो तमाम की तमाम 8 सीटें जो है वो टीएमसी ने पिछली बार जीती थी। तो इस बार वो कितनी मजबूत वहां पर है। एरॉन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एरॉन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप कौन से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, क्या वहां की डेमोग्राफी है, किस किस के बीच फाइट माना जा रहा है। हालांकि पिछली बार का नतीजा तो एक तरफा था, जिन सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं, पोलिंग हो रही है। देखिए, अभी हम घाटाल में खड़े हैं। घाटाल में सुबह से काफी हलचल मची हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पे टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो या फिल्म स्टार देव है, बंगाल का फिल्म स्टार, उसके अगेंस्ट एक्स आईपीएस भारती घोष बीजेपी की तरफ से खड़ा हुए हैं। सुबह से भारती घोष जहाँ जा रहे थे वहां पे उनको बाधा मिल रहा था, मतलब वहाँ जहाँ जा रहे थे सब बोल रहे थे भारती घोष गो बैक। टीएमसी का जो सपोर्टर है वो गो बैक बोल रहे थे। उसके बाद पूरा रास्ता तक जहां पर सुबह जो बूथ पे गए थे उस बूथ पे उन बीजेपी का एजेंट था नहीं। वो लोग कोशिश किया बीजेपी एजेंट अंदर डालने के लिए, मगर वहां पे भी कुछ महिलाएं जो थे वो एजेंट को बाहर निकाल दिए गया। उसके बाद भारती घोष के साथ हाथापाई हुई, भारती घोष वहां से गिर गए। गिरने के बाद हमने देखा उनकी आंख में पानी आ गया। उसके बाद उनका पैर में चोट आया, वहां से वो ब्लीडिंग हो रहा था। उसके बाद भारती घोष और एक जगह पे गए जिसका नाम पे दो गछिया बोल के एक जगह है, जहां पे भारती घोष का जो अपना सिक्योरिटी है वो वहां पे भारती घोष फिर गो बैक जब हुआ था तब वो अपने लाठीचार्ज किए। सीआईएसएफ जो भारती घोष का केंद्रीय सरकार से मिलता है वो सिक्योरिटी वो वहां पे लाठीचार्ज किए। उसके बाद अचानक जो ईंट पत्थर अचानक तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक थे जब उनके पास उस पार से अचानक यहाँ पे छोड़ना हो रहा था। उसके बाद आप लोग थे मेरे साथ कुछ बंदे हैं जो वहाँ पे तब थे जब इन लोगों का कहना है जो भारती घोष का सिक्योरिटी है और उसने फायर किया है। क्या हुआ है हम पूछेंगे, क्या हुआ था दादा? যখনই ভারতী ঘোষকে মেয়ে ছেলেরা ঘিরেছে, বলছে আমরা চোরকে কোনো এখানে আশ্রয় দেবো না, এখান থেকে চলে যাও, তখনই ইট পাটকেল ছুড়া है। हिंदी में कोई बोल सकते हैं? हिंदी में आइए, हम हिंदी में बोल सकते हैं। आइए, क्या हुआ था बोलिए। भारती घोष फायर बोला साथ साथ गुली छुड़ेছে भारती घोष। बोलिए 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 भैया। ये घटना जो है ये दोगाशिया ग्राम में हुआ है। क्या बोलता है, इससे पहले भारती घोष दोगाशिया बूथ के सामने जाके पहुंच के पब्लिक को उल्टा पलटा बोलने लगा। पब्लिक उसके ऊपर क्षिप्त हो गया और इसमें तनाजा हो रहा था। क्या बोलता है, कुकुर बिलालेर मतन मारबे बात থেকে लोग लिए वो उसके जो गार्ड था उसने पब्लिक के ऊपर हमला किया। उनका सिक्योरिटी का आप लोग का कहना है वो गोली चलाया क्या? हाँ, गोली चलाया। कुछ इंजुरी हुआ है? हाँ, एक आदमी के दाएं हाथ में गोली लग गया। हाँ, इसके पाँव में भी लग गया। एक बंदे वहाँ पे थे उसका कहना है उनका पैर में चोट आया है। उनका पैर, आप वहाँ पे थे क्या? हाँ, वह दोगाछिया ग्राम में हम लोग का घर हुआ था। पहले पुलिस जाके पहले लाठी चार्ज किया, फिर था कि हमारा आदमी गाँव वाला आदमी सब था उसका लोग बोल के गया क्या हो रहा है। आप लोग टीएमसी करते? हाँ, तो हम लोग टीएमसी करना है। देखिए, उसके बाद दो गछिया के घटना के बाद केशपुर में जो केशपुर खास है उसमें भारती घोष आए थे, जहां पे डीएम के तरफ से आके उनका जो कार है वो सीज करके ले गया है, क्योंकि उन लोग डीएम का कहना है जो भारती घोष जो कार लेके घूम रहे थे सुबह से उनका परमिशन था नहीं। कार लेके वो जा नहीं सकते थे इलेक्शन में, क्योंकि कमीशन से कुछ उनका परमिशन मिला नहीं। अभी भारती घोष जो एक मंदिर है उसमें वो बैठा है और आगे चल के यहाँ पे पुलिस के तरफ से भी थोड़ा हाथापाई हुआ है जो टीएमसी का समर्थक थे उनके तरफ। अभी जो केशपुर का हम बाजार में है, यहाँ पे काफी परिस्थिति के ऊपर हम नजर रख रहे हैं। यहाँ पे दुकान पाट जो है अभी बंद है, आगे चल के और क्या होते ये इसके ऊपर हम लोग अभी नजर रखेंगे। जी जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। मैंने पहले बताया कि 8 सीटें वहां बंगाल में हैं और जहां तक मैंने अभी इसको देखा है कि 8 सीटें टीएमसी के खाते में थी। तो कितना मुश्किल इस बार होगा टीएमसी को इन 8 सीटों पर अपनी जीत बरकरार रखना, क्योंकि बीजेपी ने वाकई वहां काफी मेहनत की है। तो क्या इन 8 सीटों पर इसलिए बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है कि वर्कर्स भी आपस में जो है बिल्कुल आमने सामने है कि किसी भी हाल में जीतना है और कोई ये चाहता है किसी भी हाल में हमें जीतने नहीं देना है? घर से निकाल कर मारेंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है।
देखिए, यहाँ का जो टीएमसी का लीडर है, उन लोगों का कहना है इस बार उनका सीट आगे से ज्यादा होगा और 42 का, यहाँ पे जो 42 सीट है उसमें 42 ही मिलेगा। लास्ट बार ये 8 का सीट टीएमसी का है, इस बार भी उन लोगों का कहना है ये 8 सीट यहाँ पे उन लोगों को आना है। ये जो सीट घाटाल का सीट है, ये फिल्म स्टार हमने बोले थे देव का सीट है, वो लास्ट ईयर मतलब 5 साल पहले 2 लाख के ज्यादा वोट से जीते थे। यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ पूछेंगे, इस बार लग रहा है देव जीतेगा, जीप का पल्ला भारी है। बिल्कुल जीतेगा। भारती घोष को एक सीट भी नहीं मिलेगा बीजेपी को। भारती घोष चोर है, देव को मिलेगा। यहाँ पे जो जनता है वो बोल रहा है देव उनको सीट मिलेगा घाटाल में, और बाकी जो सीट है उनके भी टीएमसी का दावी है कि वो अच्छा करेंगे। आपके साथ जो लोग हैं वो काफी बोलने के मूड में नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहूंगा कि मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को केंद्र में रखकर ये लोग अपना मन बनाते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए? मुद्दा क्या है? मुर्गी लिए लगता है एसपी। एक बात पूछेंगे, आप लोग क्यों टीएमसी को क्या क्या मुद्दा लेके ये वोट देने के लिए सोचते हैं? किसी को देते हैं क्या मुद्दा लेके? आइए। हमारा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ उन्नयन किया है। बीजेपी का कोई अवदान नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, वो दंगाबाजी करता है, संपादक दल है। ये भारती घोष जो पुलिस सुपर था पहले, ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा था, अभी उस चोरी किया है, पकड़ किया, उसके दल से ममता बनर्जी उसको निकाल दिया है। इसलिए उसको बचाने के लिए भारती घोष अभी बीजेपी का। आप क्या सोच के क्या मुद्दा लेके वोट देने जा रहे हैं? आइए सामने आइए। हम टीएमसी का वोट देने के लिए तैयार हैं। तो क्या क्या मुद्दा, क्या दिमाग में? और बीजेपी चोर है, ताकत है। हम लोग दीदी का अपना दीदी का भालोबास रहे हैं। और भी बंदे हैं, वो लोग बोल रहे थे दीदी का है। पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं केसपुर के बिजनेसमैन हूँ, यहाँ बिजनेस करता हूँ, एडुकेशन के साथ रहता हूँ, एडुकेशन बिजनेस करता हूँ। क्या बोलता है, अभी जो इंडिया का माहौल है, इस मुद्दे को देखकर हमने सोचा है कि टीएमसी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पार्टी अपनी जगह पे है, सवाल यहाँ पार्टियों का नहीं, सवाल यहाँ मुद्दों का है। जी इरम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने लोगों से बात की और जो बांग्ला में बताया उसको भी आपने हिंदी में हमें बताया, हमारे दर्शक, हमारे नाज़रीन उसको समझ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आपके पास आएंगे।